तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर यूएमटी की तरफ से एक नई अपडेट आ चुकी है और इस अपडेट में यूएमटी ने पूरा अपना इंटरफेस चेंज कर दिया और ये अपडेट आया है बेसिकली आपका मीडियाटेक सीपीयू के ऊपर। तो इंटरफेस चेंज हुआ है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे नए फीचर इन्होंने ऐड किया है जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर हम अपडेट की बात करें तो ये अपडेट आया है कल के डेट में शाम के टाइम में और ये अपडेट है यूएमटी प्रो MTK वर्जन 2.1 और इस अपडेट में सैमसंग, Xiaomi, लावा और भी बहुत सारे ब्रांड भी ऐड है और इंटरफेस भी चेंज हुआ है और फीचर को भी थोड़ा बदल दिया है। तो थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है वीडियोस में, क्योंकि ये जो अपडेट है ये थोड़ा सा मतलब इसके अंदर जो फीचर वगैरह चेंज किया है तो आपको अगर मैं बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए हमने क्या किया है, टूल को भी पहले से डाउनलोड करके ओपन कर लिया है तो आपको समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये अपडेट है MTK वर्जन 2.1 का और इसके अंदर आपका सबसे पहले देखिए एडेड में आप देखिए यहाँ पे लावा का ब्लेज 5G एक फोन ऐड है, मोटरोला के कुछ मॉडल ऐड किया गया है, Xiaomi के कुछ मॉडल ऐड है जो कि पहले से ही अनलॉक हो रहे थे बट पता नहीं इसको क्यों ऐड किया है। शायद हो सकता है कोई नया अपडेट होगा जिसमें वो नए अपडेट्स वाले फोन अनलॉक नहीं हो रहे होंगे। इसके अलावा सैमसंग के कुछ मॉडल इन्होंने ऐड किया है। इसके अलावा एक और यहाँ पे फोन है शेम फोनी, ये पता नहीं ये कौन सा फोन है, तो हमारे इंडिया में आता नहीं है, आता भी हो तो पता नहीं, और एक दो मॉडल और है। तो ये मतलब ये सारे मॉडल यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है। तो ये सारी चीज़ें तो बताने वाली चीज़ें नहीं है, ये बस आपको दिखा दिया हमने। मेनली जो हमारा है वो ये है अपडेट मॉडल सिलेक्शन, इसके अंदर यहाँ पे सारी चीज़ें छुपी हुई है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो अपडेट मॉडल सिलेक्शन के अंदर दिया है फ्रॉम नाउ मॉडल स्पेसिफिकेशन डाटा विल बी अपडेटेड अंडर ब्रांड एंड मॉडल, इसका मतलब और सेलेक्ट मॉडल ऑटो अपग्रेडेशन कनेक्ट सेटिंग अकॉर्डिंग। तो ये दो चीज़ का पहले मैं मतलब आपको समझा दूँ। तो सबसे पहले टूल को ओपन कर लेता हूँ मैं और टूल में आप देखिए ये भी MTK वर्जन 2.1 है और इसके अंदर इनके कहने का मतलब है कि अब से जितने भी अपडेट आएंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मीडियाटेक वाला फोन आ रहा है, बाई मिस्टेकली अगर वो फोन अनलॉक नहीं हो पा रहा है डायरेक्टली यहाँ से, जैसे आप पहले करते थे कोई भी फोन आया डायरेक्टली यहाँ पे करके डायरेक्ट कर लेते थे, यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो पहले से तो इसका इंटरफेस चेंज हो गया, अब यहाँ पे ये वाला सेक्शन बड़ा कर दिया है और यहाँ पे जो PL स्प्लिट आप सेलेक्ट करते थे वो भी चेंज हो गया है। तो इसको मैं अभी बाद में समझाऊंगा इसको कैसे यूज करना है। सबसे पहला जो इनका कहना है कि यहाँ पे अब आपको जैसे मान लीजिए कोई फोन आ रहा है तो आप ऑटो पर सेलेक्ट किए हैं, इसके बाद यहाँ पे नो एक्सप्लिट रखिएगा, ये वाला ऑप्शन नो एक्सप्लिट रहेगा तो आप कोई भी मॉडल सेलेक्ट करके अनलॉक कर सकते हैं जो बेसिकली आप नॉर्मली कर पा रहे थे। लेकिन अगर कोई मॉडल अनलॉक नहीं हो पा रहा है तो अब से यूएमटी का कहना है कि अब आपको जितने भी मॉडल में अपडेट मिलेंगे, जो यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है आपको ये जितने भी ब्रांड्स हैं, तो उसमें अगर कोई ब्रांड स्पेसिफिकली डाउनलोड मतलब अनलॉक नहीं हो पा रहा है तो उसका डाउनलोड एजेंट यानी कि DA फाइल जब इसमें ऐड किया जाएगा तो आपको अब डायरेक्टली मॉडल यहाँ पे शो होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी अपडेट आ रहा है तो जैसे आप क्वालकॉम वाले में QC फायर वाले में आप मॉडल सेलेक्ट करते थे, ब्रांड सेलेक्ट करते थे, वैसे यहाँ पे आपको मॉडल और ब्रांड सेलेक्ट करके अनलॉक करना पड़ेगा, तब जाके आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने Vivo सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो ये मॉडल दिया हुआ है अभी फिलहाल के डेट में, इसको आपको प्रॉपर सेलेक्ट करके तब जाके अनलॉकिंग करना पड़ेगा। तो ये इनका पहला कहने का मकसद है। इसके बाद से यहाँ पे क्या है, इट विल शो सजेस्टेड कनेक्शन मेथड जस्ट बिलो मॉडल लिस्ट। इसके बाद यहाँ पे दूसरा ये कहना है कि यू कैन स्टिल कस्टमाइज कनेक्शन सेटिंग एज पर नीड। अब इसका क्या मतलब है ये हम समझ लेते हैं। तो ये दो चीज़ों का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपका ये ऑप्शन आ रहा है, अब जैसे ये PL स्प्लिट में आप BROM मेथड करेंगे जो पहले आप करते थे तो इसमें आपका ये हाइड हो जा रहा है और डायरेक्टली ये आपका कस्टमाइज करने के लिए आ रहा है, जो कि आपका पहले भी था लेकिन पहले थोड़ा सा अलग था। और ये आपका हाई स्पीड अगर डाटा अच्छा क्वालिटी का केबल है तो यहाँ से क्लिक करके जल्दी से अपना प्रोसेस करा सकते हैं। तो ये ऑप्शन पहले से था और ये वाला प्री लोडर स्प्लिट वाला ऑप्शन नहीं था, हमको डायरेक्टली ऑप्शन आता था चेक मार्क करने का, लेकिन उस पर अब PL स्प्लिट आ गया है। तो प्री लोडर स्प्लिट वाला ऑप्शन मतलब पहले भी था लेकिन यहाँ पे अलग से यहाँ पे लिस्ट बना के दे दिया है और अब आप PL स्प्लिट सेलेक्ट करेंगे तब जाके आप ये सारी चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं। जो भी आपके पास फोन आ रहा है, जैसे Vivo कोई आया तो V3 V4 V3 तक ही है, सॉरी V3 तक का ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो ये इनका कस्टमाइज करने का। मान लीजिए कि आपको कोई मॉडल आ गया जिसको आप नहीं कर पा रहे हैं, कस्टमाइज करना है, तो आप यहाँ पे नो करके यहाँ से आप सेलेक्ट करके DA फाइल, प्री लोडर फाइल, ऑथ फाइल देके भी उस फोन को अनलॉक कर सकते हैं या फिर फ्लैशिंग वगैरह जो भी चाहे आप यहाँ से कर सकते हैं। फ्लैशिंग यहाँ से नहीं होता है, फ्लैशिंग है एक्चुअली यहाँ से होता है, बट यहाँ से उसकी डायरेक्टली फ्लैश फाइल डाउनलोड करके और वहाँ से उसका ये फाइल दे करके भी आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, ये इनका कहना है। इसके बाद से नीचे में आएंगे तो यहाँ पे नो PL स्प्लिट मैनुअली सिलेक्शन में भी जो मैंने आपको भी बताया वो चीज़ है। अब एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने और बताया है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे इनका कहना है कि अब जैसे मान लीजिए हमने ओप्पो सेलेक्ट किया तो ओप्पो के बाद यहाँ पे जब भी हम कोई मॉडल सेलेक्ट करेंगे
तो जिस मूड में ये अनलॉक होना रहेगा, जैसे बी रोम एक्सप्लिट में ये मॉडल ऐड होगा तो कनेक्ट बी रोम मूड यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। अब आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या करना है, सर्विस में जाके आप इरीज वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करके इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो मेथड इसमें काम करेगा वही आप इसको सेलेक्ट करना। अब पहले क्या था, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फोन आया वीवो का, जैसे मान लीजिए हम ऑटो पे हैं, मान लीजिए ऑटो पे हैं, अब जैसे कोई वीवो का फोन आया तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्री लोडर एक्सप्लिट किया। अब यहाँ पे V1 ट्राई कर रहे हैं, V2 ट्राई कर रहे हैं, V3 ट्राई कर रहे हैं, उससे भी नहीं हुआ तो फिर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बी रोम वाला इसमें ट्राई कर रहा है। तो आपको पता ही नहीं है कि क्या है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी मॉडल इसके अंदर अगर आपको शो हो रहा है तो वो आपको यहाँ पे खुद ही बता देगा कि आप इसमें कौन सा मेथड ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी हम किसी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो खुद ब खुद बता दे रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी मॉडल हम सेलेक्ट कर रहे हैं, अब जैसे यहाँ पे मैं इसको चेंज भी कर दूंगा और जैसे ही यहाँ पे मैं मॉडल सेलेक्ट करूंगा, ये देखिए बदल गया अपने आप। तो जिसमें जो मॉडल ऑप्शन रहेगा, जिसमें काम करने वाला रहेगा, वही चीज यहाँ पे डिटेक्ट होगा। ये इनका कहने का मतलब है यहाँ पे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे और आएंगे आप लोग तो ये देखिए PL एक्सप्लिट नो मूड, बी रोम मूड, प्री लोडर एक्सप्लिट मूड, कस्टम DA। तो अगर प्री लोडर एक्सप्लिट वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं तो उसमें कस्टम DA और Xiaomi का कोई ऑथ मूड है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे और क्या दिया है, V4 अपडेट। अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, यहाँ पे दिया है फॉर्मेट FS इशू V6 प्रोटोकॉल। अब जैसे मान लीजिए क्या होता है, कई फोन हमारे पास ऐसे आते हैं जिसको आप अनलॉकिंग कर रहे हो, यहाँ पे अक्सर मैंने बताया इरीज डाटा FRP करने के लिए, फॉर्मेट FS नहीं करने के लिए, क्योंकि फॉर्मेट FS में किसी किसी फोन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो बाई मिस्टेकली अगर एक बार इरीज डाटा पे की अगर फोन नहीं अनलॉक हो पाया तो आप एक बार चाहो तो सेफ फॉर्मेट करके भी ट्राई कर सकते हो। तो ये था अपडेट UMT का, जिसके अंदर आपको इतने सारे फीचर दिए गए हैं। तो अगर आप चाहते हो तो आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो। इसके अलावा इसमें और कुछ भी खास नहीं दिया गया है। इन एक्सप्लिट मेथड दिया था जो कि मैंने आपको बता दिया, सिलेक्शन के बारे में बता दिया। नो सिलेक्शन में क्या करना है आपका, नो सेलेक्ट जब कर दो तब ये सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हो। सेकेंड नंबर आया बियर एक्सप्लिट, इसमें आप ये आपका ये ऑप्शन खुल जाएगा, ये दोनों वाला, और यहाँ से मॉडल तो कभी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। और तीसरा नंबर है प्री लोडर एक्सप्लिट, जिसको आप क्लिक करके और यहाँ पे आप अपना अलग अलग मॉडल सेलेक्ट करके ये वाला ऑप्शन देख के आप कर सकते हो। तो ये था अपडेट। और यहाँ पे ये चीज़ आपको पहले से पता है, मैंने पिछले अपडेट में बता दिया था कि यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो ये क्या करता है कि आपको बता देता है मॉडल की कौन सा इसमें प्रोटोकॉल सपोर्ट करेगा। तो ये चीज़ अब यहाँ से हट गया है। क्यों हट गया, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑप्शन आ गया है। तो बस यही था अपडेट। अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा, ये फीचर अच्छा लगा, मेरे द्वारा समझाया गया वीडियो में जो भी चीज़ें हैं वो अगर समझ में आया तो आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में आपको पता है बहुत मेहनत लगता है। तो बस यही था अपडेट। जय हिंद।